नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक विचार पर बात कर रहे हैं। ये हमें लक्ष्य प्राप्ति बौद्धिक मार्ग नाम के एक स्रोत से मिला है और सवाल बड़ा दिलचस्प है। क्या कोई ऐसा लक्ष्य जिसे पाने में मान लीजिए 10 साल लगते हों, उसे वाकई सिर्फ 10 महीने में हासिल किया जा सकता है? ये सोच एक बौद्ध कथा से निकली है। तो चलिए इस स्रोत को जरा खोलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। स्रोत में एक कहानी है एक युवा भिक्षु की, सुधान। वो आत्मज्ञान चाहता था और उसे लगा भाई इसमें तो 1 दशक मतलब पूरे 10 साल लग जाएंगे। लेकिन फिर वो गौतम बुद्ध के पास गया और वहां उसे एक बिल्कुल ही अलग नजरिया मिला। हाँ, और कमाल की बात यह है कि बुद्ध ने सीधे सीधे उस 10 साल वाली बात को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, समय की लंबाई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस समय में लगाया गया एफर्ट, उसकी गहराई और ध्यान की इंटेंसिटी। ये पूरा खेल है आपके मेंटल डिसिप्लिन का, आपकी प्रायोरिटीज बदलने का और इरादा कितना पक्का है उसका। मतलब सिर्फ घंटे गिनने से ज्यादा जरूरी है कि उन घंटों को आप कैसे जी रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और स्रोत भी यही कहता है। बुद्ध का जो मैसेज था वो साफ था। लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस मतलब भटकाव हटाओ, हर पल पूरे संकल्प और फोकस से जियो और हर दिन को ऐसे देखो जैसे बस यही आखिरी मौका है। और हुआ भी रही। सुधान ने कहानी के मुताबिक बिल्कुल यही किया और कमाल देखिए, सिर्फ 10 महीने में लक्ष्य पा लिया। तो अब सवाल ये है कि भाई इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, प्रैक्टिकली कैसे करें। स्रोत इसके लिए कुछ बहुत ठोस कदम बताता है। पहला है एकदम साफ लक्ष्य, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आपको ठीक पता होना चाहिए कि चाहिए क्या, पैसा, फिटनेस, कोई स्किल। लक्ष्य इतना साफ हो कि सुबह आंख खुले तो बस वही दिखे। हाँ, और ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है। स्रोत इसे कहता है तीव्र इच्छा, मतलब एक बर्निंग डिजायर जो आपके हर एक्शन को गाइड करे। और दूसरा कदम वो इसी से जुड़ा हुआ है, अत्यधिक फोकस। स्रोत इसे बौद्ध कॉन्सेप्ट एकाग्रता से जोड़ता है, मन की एक सूत्रीयता। देखिए, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये गहरे ध्यान और पूरे समर्पण का नतीजा है। सही कहा। स्रोत तो यहाँ तक रहता है कि अपने दिन का मतलब हर घंटे का प्लान बनाओ। डिस्ट्रैक्शंस, खासकर ये फोन के नोटिफिकेशंस वगैरह, इनको तो बिल्कुल बंद ही कर दो। स्रोत में एक लाइन है बड़ी अच्छी, खामोशी से काम करो, तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी। पर क्या ये सच में मुमकिन है? आज की दुनिया में तो इतने भटकाव है। हाँ, मुश्किल तो है, बिल्कुल है। और स्रोत भी ये मानता है। और यहीं पर तीसरा कदम काम आता है, लक्ष्य को रोज याद दिलाना। बुद्ध ने कहा है ना, हम वही बनते हैं जो हम बार बार सोचते हैं। तो स्रोत तरीके बताता है, जैसे विजन बोर्ड बना लो या रोज अपना लक्ष्य लिखो, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए। और चौथा कदम है आदतें बदलना। पुरानी छोड़ो, नई अपनाओ। स्रोत कहता है कि भाई देर रात जागना, बेकार में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सब छोड़ना पड़ेगा और इनकी जगह अच्छी आदतें जैसे पढ़ना, एक्सरसाइज, ध्यान, इनको लाना होगा। मतलब पुरानी एनर्जी हटाए बिना नई के लिए जगह कैसे बनेगी? बिल्कुल सही। और 5वां कदम जो शायद इन सबको एक साथ जोड़ता है, वो है आध्यात्मिक अनुशासन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। स्रोत कहता है रोज कम से कम 15 मिनट ध्यान करो। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, वो जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय से कोई 1.5 घंटा पहले का समय बहुत शांत होता है वो। ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये प्रैक्टिस है मन को साधने की, विल पावर बढ़ाने की। स्रोत इसे माइंड मास्टरी कहता है। तो ये सारे कदम मिलकर दिखाते हैं कि असल खेल समय की क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का है। सुधान ने भी तो यही किया, डिस्ट्रैक्शन हटाए, पूरी एनर्जी एक जगह लगाई और जैसे समय को सिकोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, ये असल में मन जीते जग जीते वाली बात है। स्रोत के हिसाब से अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर बाहरी चीजें, रिजल्ट्स, टाइमलाइन, ये भी कंट्रोल में आ सकती हैं। सुधान की कहानी इसी मेंटल पावर का सबूत है। ध्यान, जल्दी उठना, क्लियर गोल, ये सब उसी माइंड कंट्रोल के टूल्स हैं देखा जाए तो। तो इस पूरी चर्चा का सार मतलब निचोड़ यही निकलता है कि बड़े लक्ष्यों को बहुत कम समय में पाना हाँ मुमकिन है, लेकिन इसके लिए असाधारण किस्म का फोकस चाहिए, गहरा अनुशासन चाहिए और अपनी जिंदगी से भटकाओं को बिल्कुल हटाना पड़ेगा निर्ममता से। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि बुद्ध की जो टीचिंग्स है उनका एक गहरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि आज हमारे जिंदगी में वो सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस कौन से हैं
जो शायद हमें पता भी नहीं चलता, और वो हमें हमारे सबसे ज़रूरी लक्ष्यों से दूर खींच रहे होते हैं। शायद उन डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना ही पहला और सबसे अहम कदम है।